हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है बी टेकिया। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप अपनी एक एंड्रॉयड ऐप कैसे डेवलप कर सकते हो। दोस्तों, आपने देखा होगा कि प्ले स्टोर पे आपको बहुत सारी ऐप्स दिखाई देती है, वो डेवलप कैसे होती है। दोस्तों, आज मैं आपको वही सिखाने जा रहा हूँ कि वो ऐप्स को डेवलप कैसे करते हैं। दोस्तों, एक जो डेवलपर होता है वो कुछ कोडिंग करता है एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर और वहां से उस ऐप को अपने फोन में रन करा के देखता है और उसके बाद उसे प्ले स्टोर पर पब्लिश करता है। तो दोस्तों, मैं आपको वही सिखाने जा रहा हूँ आज कि आप अपनी एक खुद की एक एंड्रॉयड ऐप कैसे बना सकते हो। तो चलिए दोस्तों, उसके लिए हमें सबसे पहले दोस्तों एक सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होगी जिसका नाम है एंड्रॉयड स्टूडियो। उसकी दोस्तों मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहां से उस पर क्लिक करके उसे डाउनलोड कर सकते हो। और ये मेरा चैनल है दोस्तों, इसे आप प्लीज़ सब्सक्राइब करिए आप, ताकि मेरी कोई नई वीडियो आए तो आप देख सको और आप कुछ नया सीख सको। तो दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं अपना मेन टॉपिक। मैं आपको सर्च करके इधर दिखा देता हूँ एंड्रॉइड स्टूडियो। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे android.com और एंड्रॉइड स्टूडियो, इस पे क्लिक कर लेंगे। दोस्तों, आपको ये एंड्रॉइड स्टूडियो दोनों प्लेटफॉर्म पे वर्क करेगा, चाहे आपका लैपटॉप एप्पल का हो या चाहे आपका लैपटॉप में विंडो डली हो या फिर कोई मैक वर्जन डला हो या कोई मैक ओएस डली हो। तो दोस्तों, ये दोनों प्लेटफॉर्म पे वर्क करेगा। तो आप यहाँ से इसे डाउनलोड कर लीजिए विंडोज़ के लिए। तो आप इस पे क्लिक करोगे तो ये आपका डाउनलोड हो जाएगा। उसके बाद डाउनलोड होने के बाद आपको इसे दोस्तों सिंपली ओपन करना है। जैसे मैंने इसमें पहले से डाउनलोड कर रखा है और इंस्टॉल भी कर रखा है मैंने। ये एंड्रॉइड स्टूडियो यहाँ पे है, इस पे मैं क्लिक कर देता हूँ। दोस्तों, तब तक मैं अपना नेट ऑफ कर देता हूँ ताकि ज़्यादा लोड ना हो, ज़्यादा रैम यूज ना हो, क्योंकि इस सॉफ्टवेयर को जब रन करते हैं तो बहुत सारी रैम का यूज़ होता है। और दोस्तों, अगर आपके पास मैक ओएस वर्जन है तो आपके लिए आसान होगा, या आपके लैपटॉप में ज़्यादा रैम है या ज़्यादा हार्ड डिस्क स्पेस है तो भी आपके लिए यूज़फुल है। और मैं आपको इसी पे करके दिखाऊंगा कि मेरे में भी चलता है अच्छे से। मैं आपको दिखा देता हूँ, पहले मैं अपना नेट ऑफ कर देता हूँ। दोस्तों, ये हमारा सॉफ्टवेयर अब ओपन हो गया है एंड्रॉइड स्टूडियो। इसे ये लोड होने में थोड़ा टाइम लगेगा। ये देखिए दोस्तों, ये लोड हो रहा है। ये देखिए दोस्तों, ये ओपन हो गया है और ये मैंने पहले से एक बना रखा है, तो मैं इसे क्लोज कर देता हूँ। तो दोस्तों, जब आप इसे ओपन करोगे तो आपके सामने ये स्क्रीन आएगी जिस पे लिखा होगा स्टार्ट न्यू एंड्रॉइड प्रोजेक्ट और ओपन एग्जिस्टिंग या चेकआउट प्रोजेक्ट या इंपोर्ट प्रोजेक्ट या फिर इंपोर्ट फ्रॉम एंड्रॉइड कोड सेंटर। तो दोस्तों, आपके जब आप स्टार्टिंग में इसे बनाओगे, मैं आपको एक एग्जांपल देके दिखाता हूँ कि आज मैं आपको एक परसेंटेज कैलकुलेटर बनाना सिखाऊंगा जो कि परसेंटेज कैलकुलेट करता है। जैसे सपोज आप कोई नंबर डालोगे तो उसका परसेंटेज कैलकुलेट करके दिखा देगा कि ये इसका कितना परसेंटेज है। तो दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको स्टार्ट अ न्यू एंड्रॉइड स्टूडियो प्रोजेक्ट पे क्लिक करना पड़ेगा। और दोस्तों, मैं आपको सच बता रहा हूँ कि जिन्होंने जावा अगर सीख रखा है या जिन्होंने नेटबीन्स पे काम कर रखा है, ये उनके लिए बहुत बेनिफिट है और बहुत आसान है। और जिन्होंने नहीं कर रखा है उन्हें भी कोई खास दिक्कत नहीं आएगी। जो मैं आपको बताऊंगा आप बस उसे समझ लेना, और जिससे फिर आप भी अपनी कोडिंग कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। तो दोस्तों, मैं अब इसमें परसेंटेज कैलकुलेटर बनाना सिखाऊंगा आपको। आप वैसे ही कोई दूसरी ऐप भी बना सकते हो कोडिंग चेंज करके। तो अभी तो मैं आपको परसेंटेज कैलकुलेटर बनाना सिखा देता हूँ। यहाँ पे एप्लीकेशन का नेम डालना पड़ेगा दोस्तों। तो मैं एप्लीकेशन का नेम डाल रहा हूँ, जैसे मैं आज परसेंटेज कैलकुलेटर बना रहा हूँ तो परसेंटेज परसेंटेज कैलकुलेटर। और यहाँ पे दोस्तों आपको कंपनी डोमेन नेम डालना है। आप चाहे कोई भी डोमेन नेम डाल दीजिए। अब मैं इसे एज इट इज रहने देता हूँ और इसे नेक्स्ट कर दूंगा। और ये आपकी प्रोजेक्ट लोकेशन है, आप चाहे तो इसे चेंज कर सकते हो, बट एज इट इज रहने देता हूँ मैं इसे नेक्स्ट। और दोस्तों, ये मिनिमम एसडीके है कि आपको अपनी ये जो ऐप जो बनाओगे उसे कौन से प्लेटफॉर्म पे रन कराना है। अब ये एंड्रॉइड 4.3 जेली बीन है, कम से कम इस पे रन होगी। इससे अगर नीचे कोई कोई डाउनवर्ड वर्जन है तो उन पे ये रन नहीं करेगी। ये वर्जन एंड्रॉइड वर्जन जरूरी होगा इस ऐप को रन करने के लिए। और यहाँ पे ये बताता है कि अगर आपने ये मिनिमम चूज किया है तो यहाँ पे आपको 82.4 डिवाइसेस पे ये रन करेगा।
और देखिए दोस्तों यहाँ पे सारे एंड्रॉइड के वर्जन है नौगट तक, अभी जो लेटेस्ट आया है नौगट वर्जन, और ये मार्शमेलो लॉलीपॉप। तो मैं इसे जेली बीन कर देता हूँ और इसे हम नेक्स्ट कर देते हैं। दोस्तों ये एक्टिविटी है, अब आपको मोबाइल पर कौन सी एक्टिविटी करनी है, हमें अब तो बेसिक एक्टिविटी करनी है, क्योंकि हमें कैलकुलेटर बनाना है सिंपल। ना कोई लॉगिन एक्टिविटी, ना कोई मैप्स की एक्टिविटी, ना कोई फुल स्क्रीन या कोई यूआई डिजाइन करनी है। हम सिंपल बेसिक एक्टिविटी क्लिक करते हैं और नेक्स्ट कर देते हैं। ये मेन एक्टिविटी है दोस्तों, यहाँ पे आपको नाम देना है या फिर इसे एज इट इज रहने देना। मैं नाम दे देता हूँ, जैसे कैलकुलेटर, कैलकुलेटर, ये मैंने नाम डाल दिया है और इसे फिनिश कर देते हैं। दोस्तों अब थोड़ी देर में ये लोड हो जाएगा। देखिए दोस्तों ये प्रोजेक्ट क्रिएट हो रहा है धीरे धीरे। दोस्तों हमारे ये प्रोजेक्ट के ग्रेडल्स क्रिएट हो रहे हैं और जो डिटेल है छोटी मोटी वो बन रही है। तो ये देखिए दोस्तों जब आपकी वो लोडिंग कंप्लीट हो जाएगी तो आपके सामने ये स्क्रीन आ जाएगी। अभी ये पूरी तरह से लोड नहीं हुई क्योंकि इधर टू प्रोसेसिंग रनिंग लिखा आ रहा है, और ये आपको टिप्स देता है डेली, जो आपको टिप्स जो आपको इसमें कोडिंग करने में हेल्प करती है। आप चाहे तो इसे पढ़ सकते हो, नहीं तो आप इसे सिंपली क्लोज कर सकते हो। दोस्तों अभी ये टू प्रोसेसिंग रनिंग हो रही है, अगर मैं अब बीच में करता हूँ तो हैंग हो जाएगा, इसलिए हम इसे अच्छे से लोड होने देते हैं पहले, उसके बाद हम इस पर वर्क स्टार्ट करेंगे। जैसे कि अब ये लोड हो रहा है धीरे धीरे, अभी सारी चीज़ें यहाँ पे आ जाएंगी। हम इसे तो फिलहाल क्लोज कर देते हैं। अभी यहाँ पे ये ग्रेडर बिल्ड हो रहा है। अभी दोस्तों ये लोड हो रही है आपकी स्क्रीन। दोस्तों मैं आपको बताता हूँ जब ये कम्प्लीटली रन हो जाए उसके बाद ही इस पे काम कीजिए, नहीं तो बीच में आपको लैग्स करेगा या आपको बार बार बीच में थोड़ा बहुत हैंग हो जाएगा। इसलिए जब ये कम्प्लीटली ऑन हो जाए उसके बाद इस पे कोडिंग स्टार्ट करेंगे या अपना यूआई डिजाइन करेंगे। तो देखिए दोस्तों अभी ये कह रहा है रेंडरिंग प्रॉब्लम्स, तो ये अभी इधर क्रिएट हो रहा है। जब ये कंप्लीट हो जाएंगे तो ये सारी प्रॉब्लम्स ऑटोमेटिक हट जाएंगी। देखिए वो दोस्तों वो प्रोसेस खत्म होने के बाद यहाँ पे इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है। जब ये इंडेक्सिंग कंप्लीट हो जाएगी तो आपका ये जो जहाँ पे आपको डिजाइन करनी है अपनी ऐप, वो लोकेशन आपके लिए ऑटोमेटिक आ जाएगी। जैसे कि अभी इंडेक्स हो रहा है। देखिए दोस्तों ये आपके सामने आ गया, आप जहाँ पे आपको अपनी ऐप डिजाइन करनी है तो हम इसे अपने अकॉर्डिंग सेट कर लेते हैं। तो थोड़ा जूम हो गया। तो दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया था कि आप अगर जावा से आपने थोड़ी बहुत भी आपको जावा की नॉलेज है तो ये वैसा ही कुछ है, जिसके अंदर आप देखते हो कि नेटबिंस को ओपन करते हो तो वहाँ पे भी पैलेट आपको दिखाई देता है, और पैलेट में जो ये कंपोनेंट और इनकी ये प्रॉपर्टीज होती है यहाँ पे। तो दोस्तों वैसे ही इसमें एंड्रॉयड में होता है। आपको बस जैसे आप अपने जावा में डिज़ाइन करते थे फॉर्म को, वैसे ही आपको यहाँ पे एक स्क्रीन डिज़ाइन करनी है। तो दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें परसेंटेज कैलकुलेटर की ज़रूरत है, तो वो हम कैसे बनाएं। तो उसके लिए हमें चाहिए होगा एक टेक्स्ट व्यू या आप कुछ भी यहाँ पे अगर प्लेन टेक्स्ट यूज़ करना चाहते तो प्लेन टेक्स्ट यूज़ कर लीजिए या कुछ भी यूज़ कर लीजिए। मैं यहाँ पे
तो ये सबसे पहले हेलो वर्ड लिखा है, तो हम सबसे पहले इसे तो अब डिलीट कर देते हैं। तो दोस्तों जो ये आपका आउटर पार्ट है, ये होती है आपकी मेन एक्टिविटी, और ये जो इसके अंदर के कंपोनेंट होते हैं वो होती है कंटेंट मेन एक्टिविटी। तो हम सबसे पहले कंटेंट मेन एक्टिविटी पे क्लिक, ऑटोमेटिक आपको कंटेंट पे ले आएगा ये। तो वहाँ पे हम डिज़ाइन करते हैं, जैसे टेक्स्ट व्यू, यहाँ से हम इसे बिल्कुल सेंटर में यहाँ पे, और यहाँ पे इसका आप नेम चेंज कर सकते हो टेक्स्ट व्यू का। जैसे मैं चेंज कर देता हूँ, तो मैं अभी इसे इरेज कर देता हूँ और यहाँ पे अपना खुद का नाम डाल देता हूँ। जैसे हमें 0 रख लेते हैं अभी, और एंटर। और उसके बाद इसकी प्रॉपर्टीज, और यहाँ पे इसका टेक्स्ट का थोड़ा साइज हम बढ़ा देते हैं, सर्च कर लेते हैं टीई टेक्स्ट साइज। तो यहाँ पे टेक्स्ट साइज हम इसे दे देते हैं 90। तो ये अब बिल्कुल सही है, और ये बिल्कुल सही है। और दोस्तों ये जो आपका आउटर कवर होता है, यहाँ पे जो आपने अपने प्रोजेक्ट का नाम दिया था, एप्लीकेशन का नाम दिया था, मैंने दिया था परसेंटेज कैलकुलेटर। तो जब आप इसे रन करोगे तो यहाँ पे आपको परसेंटेज कैलकुलेटर दिखाई देगा। तो उसके लिए अब हमें 2 टेक्स्ट फील्ड की जरूरत है इसमें। यहाँ पे अगर एंड्रॉइड स्टूडियो है तो यहाँ पे इसका नाम अलग दे रखा है, प्लेन टेक्स्ट। हम इसे यूज कर लेते हैं यहाँ पे प्लेन टेक्स्ट। आपको बस इसमें सिंपली ड्रैग करना है, पिक एंड ड्रैग, पिक एंड ड्रैग। तो इसका नाम हम दे देते हैं अपनी मर्जी से, सॉरी डिलीट हो गया वो। तो आप उसे कंट्रोल जेड करके उसे वापस भी लेके आ सकते हो, यहाँ पे क्लिक किए और इसे बैक कर देते हैं। दोस्तों हम इसमें एक हिंट डाल देते हैं, जैसे एंटर दोस्तों आपने कई बार जो आप एप्लीकेशन रन करते हो, जैसे आप अपनी ईमेल आईडी डालते हो, तो उसमें कुछ ग्रे कलर में लिखा रहता है एंटर ईमेल हियर। और जैसे ही आप अपनी ईमेल आईडी लिखते हैं तो ऑटोमेटिक ये जो लिखा रहता है एंटर परसेंटेज हियर, ये ऑटोमेटिक हिडन हो जाता है। तो दोस्तों ये हिंट होती है, हमने भी इसमें हिंट यूज करी है। जैसे आप, जब मैं आपको एप्लीकेशन रन करके दिखाऊंगा और जब उसमें डालूंगा तो ये ऑटोमेटिक मिट जाएगा। और हम इसका थोड़ा साइज बढ़ा देते हैं, ऑल प्रॉपर्टीज में वही सेम टेक्स्ट साइज, इसे हम कर लेते हैं 38। ये कुछ ज़्यादा बड़ा हो गया, इसे हम 30 करते हैं। अब ये सही है। और दोस्तों हम इसे कॉपी कर लेते हैं और मैं इसे थोड़ा अट्रैक्टिव बना देता हूँ यहाँ पे। और आप वापस 2 कर लीजिए, ताकि वो जो आपका इधर से चला गया था इसे ट्रैक करने की वजह से, तो वापस आ जाए। दोस्तों डिज़ाइन करने में बहुत प्रॉब्लम आती है दोस्तों। जैसे ये है, और इसका हम यहाँ से साइज चेंज कर देते हैं, साइज 90 है तो हम इसे कर देंगे 40। अब सही है। और इसको हम चेंज कर देते हैं 0 की जगह परसेंटेज, क्योंकि हमें यहाँ पे परसेंटेज डालनी है, इसलिए मैंने इसको परसेंटेज साइन दे दिया। और अभी हम फिलहाल इसे ड्रैग नहीं कर सकते क्योंकि इसका साइज बहुत कम है, और यहाँ पे ये साइन आ रहा है, तो इसे हम थोड़ा और बढ़ा सकते हैं, साइड ऑफ कर सके। अब भी नहीं कर सकते, इसे 50 कर देते हैं, साइड ऑफ कर सकते हैं। अब कर सकते हैं इसे, और इसे हमने ड्रैग कर दिया। आपको यहाँ पे परसेंटेज डालनी है और इसे हम कॉपी करते हैं वापस से, कंट्रोल C और कंट्रोल V। ये
कॉपी किया तो इसे हम यहाँ पे ले आए और इसका साइज हम थोड़ा छोटा कर देते हैं। ये 90p है, इसे हम कर देते हैं 60, कर देते हैं। अब ठीक है, इसे सेलेक्ट कीजिए और टेक्स्ट में आ गए, इसे सेलेक्ट कीजिए और इसे वापस अपनी जगह पे। दोस्तों हम इसे अब थोड़ा छोटा कर देते हैं। अब ये अच्छा दिख रहा है और यहाँ पे इसका नाम चेंज कर देते हैं, बॉक्स लिख देते हैं। इसको अपने अकॉर्डिंग सेट कर लीजिए और अब हमें एक और प्लेन टेक्स्ट की जरूरत होगी जिसके अंदर नंबर एंटर होएगा। इसको हम यहाँ पे रख लेते हैं और इसका जितना साइज है दोस्तों उतना ही साइज इसका रख लेते हैं। इसका साइज कितना है, साइज 30p, हम इसका भी 30p रख देते हैं। साइज चेंज कर देते हैं 30 और इसका नाम चेंज कर देते हैं। इस पर डबल टैप करके कुछ नहीं लिखते और यहाँ पे हिंट डाल देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने हिंट डाल दिए और इसे हम सेंटर अलाइन कर देते हैं। आपके टेक्स्ट अलाइनमेंट होता है इधर, ये सेंटर में आ गए और इसे हम थोड़ा नीचे कर देते हैं ताकि ये और अच्छा लगे। तो ये देखिए दोस्तों अब ये अच्छा लग रहा है और अब हमें इसमें थोड़ा कलर कर देते हैं इसे। जैसे तो मैं दे देता हूँ रेड कलर, तो सर्च कर लेता हूँ टेक्स्ट कलर। यहाँ से आप कलर चूज कर सकते हो इसमें रिसोर्सेज में जाके कलर, या आपके पास बहुत सारे कलर आप कोई भी चूज कर सकते हो इसमें से। ये तो मैं इसमें ज़्यादा अच्छा जो रहेगा वो यूज़ कर लेता हूँ। हम ये कर लेते हैं ग्रीन से और यही कलर को मैं कॉपी कर लेता हूँ, Ctrl+C और इसका भी कलर वही कर देता हूँ। और इसके बाद इसका भी सेम कलर, और दोस्तों अब हमें एक बटन की ज़रूरत होती है जिसपे हम कोडिंग करते हैं। जैसे आप जावा में करते हो अपनी कोडिंग, वैसे ही हमें एक बटन लगाना पड़ेगा जिसके ऊपर हम एक्शन कर पाएंगे। तो इस बटन को मैं यहाँ सेट कर देता हूँ और इस पर लिख देता हूँ कैलकुलेट। एंटर और इसका हम थोड़ा साइज बढ़ा देते हैं। और इसका हम चेंज टेक्स्ट कलर, यहाँ से आपको अगर हेक्साडेसिमल कोड आते हैं तो वो लिख सकते हैं आप। जैसे मैं इसका वाइट करना चाह रहा हूँ तो FF मीन्स वाइट। और यहाँ पे इस पे वापस क्लिक करते हैं डबल टैप और यहाँ पे इसके बैकग्राउंड, इसका भी आप कलर यहाँ से चूज कर सकते हो। मैंने ये जो कलर चूज किया था यही मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, तो इसका भी यही कलर हो गया। दोस्तों अब ये हमारी एप्लीकेशन डिज़ाइन हो गई है, हमारा यूआई हमने बना लिया है जिस पे यूज़र अपनी वैल्यूज एंटर करेगा।
तो उसके बाद हमारा दूसरा काम होता है कि इस पे कोडिंग करना। तो दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि आप कोडिंग कैसे कर सकते हैं इस पे। तो आपको यहाँ पे जावा का फोल्डर दिखाई दे रहा होगा, इस पे क्लिक कीजिए और जो फर्स्ट फोल्डर है इसे ओपन कर लीजिए। यहाँ पे मेन एक्टिविटी, आप इस पे डबल क्लिक करेंगे तो ये आपको मेन एक्टिविटी पे ले आएगा दोस्तों। और उसके बाद यहाँ पे आपको अपनी कोडिंग स्टार्ट करनी है। तो दोस्तों आपको जब भी आप कोड लिखते हैं तो आपको इनकी वैल्यू जो है वेरिएबल में स्टोर करनी पड़ती है। तो दोस्तों मैं उन्हें अगर पब्लिक क्लास में डालता हूँ तो हर क्लास में मेरे को अवेलेबल हो जाएंगे, नहीं तो हर क्लास में मेरे को अलग अलग उन्हें डिफाइन करना पड़ेगा, इसलिए मैं इसको पब्लिक क्लास में डिफाइन कर देता हूँ। यहाँ पे जैसे कंटेंट में हमारे पास एक तो टेक्स्ट व्यू है, ये एक एडिट टेक्स्ट है और ये एडिट टेक्स्ट है। तो तीन चीज़ें हमारे पास हमने डिफाइन कर देते हैं। इधर टेक्स्ट व्यू, इधर हम नाम डाल देते हैं जैसे टोटल दोस्तों अभी ये एरर शो नहीं कर रहे हैं। और हम अपने दूसरे को भी एक वेरिएबल डिफाइन कर देते हैं। जैसे हमारे पास दूसरा एडिट टेक्स्ट, इसको हमने एक वेरिएबल डिफाइन कर दिया जिसे, क्योंकि उसके अंदर हमें परसेंटेज डालनी है। तो उससे हम परसेंटेज और एक और एडिट करना पड़ेगा एडिट, और इसको भी हम दूसरे डिफाइन कर देते हैं नंबर। तो दोस्तों हमने ये इनके वेरिएबल डिफाइन कर देते हैं। और उसके बाद यहाँ पे ये आईडी जो बोल रहे हैं दोस्तों, ये हमें सेट करनी पड़ेगी इनकी। जो आपने वेरिएबल दिए हैं वही आप इनकी आईडी, जिससे ये जो सॉफ्टवेयर है वो आइडेंटिफाई करेगा कि हम किसको कौन सी कोड दे रहे हैं। तो आइडेंटिफाई करने के लिए इसे हम एक आईडी दे देते हैं, टोटल टेक्स्ट व्यू। तो हमने इसकी आईडी सेट कर दी। तो ये दोस्तों अपडेट मैसेज देगा कि आपको ये अपडेट इसके अंदर लाना है या नहीं। तो हम इसे यस करेंगे और ये बार बार ना पूछे इसलिए यस कर देते हैं। और उसके बाद हमें इसको भी एक आईडी देनी पड़ेगी जो हमने उसमें परसेंटेज डाली थी, परसेंटेज हमने ऑटोमेटिक आईडी दे दी इसको, और इसको भी हमें एक आईडी दे देते हैं नंबर। ये टेक्स्ट की शॉर्ट फॉर्म है, ये टोटल टेक्स्ट है। उसके बाद दोस्तों आपको मेन एक्टिविटी में जाना है और हम मेन एक्टिविटी में चले जाते हैं। ये आपने यहाँ पे डिफाइन कर दिया। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे इनको वापस से डिफाइन करना है, जैसे कि, और आपने एक बटन भी लगाया था तो मैं पहले बटन को कर लेता हूँ। जैसे PUTT ऑटोमेटिक बटन आ जाएगा इक्वल, और बटन को मैं एक वेरिएबल डिफाइन कर देता हूँ जैसे कैलकुलेट बटन इक्वल टू, हमने किसको दिया है, कौन से कंपोनेंट को दिया है, उसका नाम PUTT बटन
उसके बाद इधर फाइंड व्यू बाय आईडी, यहाँ पे आर डॉट आईडी डॉट, इसकी जो आपने आईडी दी थी इस बटन की, आपने अभी तक इस बटन की कोई आईडी नहीं दी, मैं इस बटन को एक आईडी दे देता हूँ। इसकी बटन की आईडी बटन ही है, इसे CALCDD बटन, हम वापस करने जाते हैं और यहाँ पे CA, तो ये ऑटोमेटिक आ जाएगा। जैसे उसके बाद दोस्तों इसे हमें सेट करना है, सेट ऑन क्लिक लिसनर, जैसे हमने CA कैलकुलेट बटन डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर, उसके बाद यहाँ न्यू उसके बाद इधर व्यू डॉट ऑन क्लिक लिसनर, के लिए रिव्यू को डॉट ऑन क्लिक लिसनर, उसके बाद यहाँ से हम इसे क्लोज कर देते हैं और यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट ओपन, और यहाँ पे कोड होती है ओवरराइड करने की, यहाँ पे से ओवरराइड, उसके बाद यहाँ पे जो हमने ये ओपन किया था तो इसे हम यहाँ पे क्लोज कर देते हैं, और यह आपने कैलकुलेट बटन को एक कोडिंग दे दी है जिससे उसे डिफाइन कर दिया गया है। तो अब हम यहाँ पे करते हैं, यहाँ पे हमें वापस वही बताना है सब कुछ, जैसे टोटल टेक्स्ट व्यू है, टोटल टेक्स्ट व्यू इक्वल, इसको हमने दिया है टेक्स्ट व्यू को, टेक्स्ट व्यू फाइंड व्यू बाय आईडी आर डॉट आईडी डॉट, इसकी जो आईडी थी वो हमने क्या दी, टोटल टेक्स्ट व्यू, एंटर। उसके बाद फिर दोस्तों आपको यहाँ पे सेकंड वाले को यूज करना है, परसेंटेज टेक्स्ट इक्वल एडिट टेक्स्ट फाइंड व्यू बाय आईडी आर डॉट आईडी डॉट, इसकी जो परसेंटेज टेक्स्ट को हमें परसेंटेज टेक्स्ट रखा है यहाँ पे, उसके बाद लास्ट हमारा नंबर टेक्स्ट इक्वल एडिट टेक्स्ट फाइंड व्यू बाय आईडी आर डॉट आईडी, हमने क्या नाम दिया था, नंबर टेक्स्ट आईडी की। ये दोस्तों इतनी कोडिंग आपकी हो गई है, और उसमें यहाँ पे एक क्लास बनानी है पब्लिक वॉइड व्यू हमने ऑब्जेक्ट का नाम दे दिया व्यू, तो इधर ऑन क्लिक व्यू यहाँ पे करली ब्रैकेट है, तो ये शायद एरर इसलिए आ रहा है दोस्तों क्योंकि हमने यहाँ सेमीकोलन लगा दिया। देखिए दोस्तों अभी एरर मिट गया। अब हम यहाँ पे हमें अब दोस्तों डिफाइन करने पड़ेंगे वेरिएबल, जैसे हम बहुत सारे डाटा टाइप्स यूज होते हैं, जैसे इंट फ्लोट डेसिमल वैल्यूज को लेने के लिए होता है इंट, नॉर्मल वैल्यूज को लेना होता है विदाउट डेसिमल, तो हम इसमें फ्लोट यूज करते हैं क्योंकि परसेंटेज फ्लोट में अगर डेसिमल में निकालना है तो भी निकाल सके, तो हम इसे यहाँ फ्लोट, और फ्लोट के लिए हम एक वेरिएबल यूज कर लेते हैं, जैसे
परसेंटेज के पर फ्लोट डॉट par पार फ्लोट, और यहाँ पे हमारी आईडी, जैसे हमें ये वैल्यू कहाँ से लेनी है, टोटल टैक्स से, परसेंटेज टैक्स से, परसेंटेज टैक्स डॉट गेट टैक्स। ये मेथड होते हैं वैल्यूज को लेने के लिए दोस्तों, आप जहाँ में भी यूज करते हो गेट टेक्स्ट हो, और यहाँ पे टू स्ट्रिंग, और उसके बाद फिर वापस वॉट दूसरे को डिफाइन करने के लिए, जैसे यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नम, जैसे कोई भी आप वेरिएबल ले लीजिए, जैसे नंबर डाल दिया क्योंकि नंबर डालना है, तो अब नम के अंदर क्या वैल्यू आएगी, यहाँ से हमने वैल्यू उठा ली। तो दोस्तों यहाँ पे सिंपल मैथ होता है। तो जैसे कि आप नम के अंदर आपकी वैल्यूज आई है, अब आपको नम के अंदर कौन सी वैल्यू डाली है, इसमें से जो आप परसेंटेज टेक्स्ट के अंदर यहाँ पे वैल्यू डालोगे, तो उसे आप जब 100 से डिवाइड करोगे, तो उसे आप जब 100 से डिवाइड कर लेते हैं, पहले हम से जो हमारी वैल्यू पर में चली जाएगी, इसकी जो वैल्यू जाएगी तो पर डिवाइडेड बाय 100। तो ये वैल्यू दोस्तों अब हमने नम में डाल दी है, तो हम अब दूसरी वैल्यू फ्लोट, और यहाँ पे रिजल्ट इक्वल टू, इसकी वैल्यू दोस्तों नम में चली गई, तो अब हमें इनटू करना है सिंपली, जो नम की वैल्यू है नम इनटू, और आपको जो नंबर टैक्स से वैल्यूज उठानी है, यहाँ पे नंबर टैक्स डॉट गेट टैक्स, सॉरी यहाँ पे ऐसे ही इधर भी से डिफाइन करना है, फ्लोट 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 नंबर टैक्स डॉट गेट टैक्स डॉट टू स्ट्रिंग। तो अब इसके बाद दोस्तों ये वैल्यूज RES में चलेगी, तो अब हमें इसे प्रिंट कराना है सिंपली, तो उसके लिए हमें, तो दोस्तों अब हमें इसमें व्यू करानी है, अपनी जो वैल्यूज आएगी वो किसके अंदर जाएगी, तो हमें उसको टोटल टैक्स व्यू में डालनी है, तो टोटल टैक्स व्यू डॉट सेट टैक्स, और यहाँ पे आपको, तो दोस्तों इसको हमें फ्लोट वैल्यूज चाहिए, तो यहाँ पे हम फ्लोट लिखेंगे और डॉट टू स्ट्रिंग, यहाँ पे आपको दिखाई देगा, और किसके और कौन सा रिजल्ट प्रिंट कराना है उसका नाम वेरिएबल यहाँ पे लिखेंगे RES, क्योंकि हमारी जो ये वैल्यूज थी ये पूरी RES में चली गई, RES सिंपली। तो दोस्तों आपका ये अब बिल्कुल रेडी हो गया है प्रोजेक्ट, इसके अंदर वार्निंग है बस, ओनली कोई एरर नहीं है, तो हम इसे आप रन कर सकते हैं, और मैं आपको रन करके दिखाऊंगा दोस्तों कि ये रन कैसे होगा। उसके लिए दोस्तों आपको अपना फोन जो है उसे कनेक्ट करना पड़ेगा अपने PC से, तो मैं आपको बता देता हूँ कैसे करना पड़ेगा। तो दोस्तों मैं अपना फ़ोन कनेक्ट कर रहा हूँ, अभी मैंने अपना फ़ोन PC से कनेक्ट कर दिया है, अभी इसमें शो नहीं हो रहा, लेकिन मैंने फ़ोन कनेक्ट कर दिया है। ये देखिए दोस्तों मेरा फ़ोन कनेक्ट हो गया है यहाँ पे, तो मैं अभी ये क्लोज कर देता हूँ, और मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे करना है आपको, और यहाँ से आप दोस्तों इसे रन कर सकते हो आपको, इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ। दोस्तों इसे हम क्लोज करते हैं, उससे पहले हम थोड़ा चेंज कर लेते हैं अपने UI में, हम अपने कंटेंट मेन में जाते हैं और एक्टिविटी मेन को ओपन कर लेते हैं। जब हमारी एप्लीकेशन रन होगी तो दोस्तों हमें ऐसी दिखाई देगी, और ये जो इस पोर्शन में मैं थोड़ा चेंज कर देता हूँ, इनका जो कलर रखा था वही कलर इसमें कर देता हूँ, Ctrl+V, तो अभी अच्छा लग रहा है। और दोस्तों ये जो फैब बटन है, एक बटन इधर ही एक्स्ट्रा है, हम इसे डिलीट कर देते हैं, और उसकी वजह से जो हमारी ये कोडिंग थी
मेन एक्टिविटी में। ये जो इसके लिए फैब बटन के लिए यहाँ पे कोडिंग है, इसे भी हमें डिलीट कर देते हैं। अब हम इसे अच्छे से रन कर सकते हैं। दोस्तों अभी ये मेरा फ़ोन का नाम है और इसमें ये अलर्ट यूएसबी डीबगिंग के लिए बोल रहा है, तो मैं इसे ओके कर देता हूँ फ़ोन में। तो यहाँ पे ये नाम आ गया मेरे फ़ोन का और ये कनेक्ट हो गया है। मैं आपको बताऊँगा कि आप कैसे कनेक्ट कर सकते हो। दोस्तों ये मेरे फ़ोन की स्क्रीन है और मैं आपको बता देता हूँ आपको ये ऑप्शन कैसे मिलेगा। तो आपको सबसे पहले सेटिंग में जाना है और यहाँ पे डेवलपर ऑप्शन ये हाइड होता है स्टार्टिंग में, तो हम इसे कैसे देख सकते हैं। तो अबाउट में जाना होगा आपको और यहाँ पे सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन और ये जो बिल्ड नंबर है इस पर 6-7 बार आपको टैप करना होगा, जैसे मैं कर रहा हूँ ऐसे। तो उसके बाद आपका ये डेवलपर ऑप्शन आ जाएगा, क्योंकि मेरा ऑलरेडी हो रखा है। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे डेवलपर ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे दोस्तों ये डीबगिंग का होता है, इसे हमें ऑन करना पड़ेगा। मैं आपको ऑफ करके दिखा देता हूँ। देखिए दोस्तों मैंने ऑफ किया तो यहाँ से मेरा फ़ोन जो कनेक्टेड डिवाइस आ गया है और अब मैं इसे वापस ऑन करता हूँ और इसे भी हम ओके कर देते हैं। तो देखिए दोस्तों मेरा फ़ोन अभी अलाउ करने के लिए कह रहा है, तो हम ओके कर देते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए मेरे फ़ोन का ये नेम आ गया है और मैं इसे अब सिंपली ओके कर दूँगा और अपनी और यहाँ पे थोड़ी प्रोसेसिंग होगी फ्रेंड्स। ये जैसे ग्रेडल बिल्ड हो रहे हैं, तो ये जब कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद दोस्तों आपके फ़ोन में ऐप रन हो जाएगी। तो मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसी लग रही है हमारी ये ऐप। अभी ये थोड़ी प्रोसेसिंग होगी, उसके बाद हमारे ये फ़ोन में ऐप स्टार्ट हो जाएगी। देखिए दोस्तों यहाँ पे प्रोसेसिंग खत्म हो गई है और यहाँ पे हमारी एप्लीकेशन रन हो गई है। तो हम इसे देख लेते हैं चेक करके कि ये काम कर रही है या नहीं कर रही। तो यहाँ पे हम एंटर परसेंटेज, जैसे सपोज 10% निकालना है मैंने, नेक्स्ट 10% निकालना है इसका 100 का, तो मैं यहाँ पे 100 यहाँ पे कैलकुलेट। तो 100 का 10% 10 रुपीज़ होता है, यानी ये 10 होता है और ये 0.0 है क्योंकि हमने इसमें फ्लोट यूज़ किया था, आपको मैंने बताया था। और आप यहाँ पे इंट भी यूज़ कर सकते हो फ्लोट की जगह, तो ये आपको डेसिमल में वैल्यूज़ नहीं देगा। तो यहाँ पे हम चेंज करते हैं इसे, जैसे सपोज 15.5%, 100 का 15.5% कितना होता है वो कैलकुलेट करते हैं। 15.5%। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अब कैलकुलेटर सही से काम कर रहा है और हमने एक एप्लीकेशन जो है वो डिज़ाइन कर ली है और इसे मैं रन करा के आपको दिखा दिया है मैंने। तो हम इसे अभी क्लोज कर देते हैं और ये जो आप एप्लीकेशन होगी आपके फ़ोन में ऑटोमेटिक इंस्टॉल हो जाएगी परसेंटेज कैलकुलेटर के नाम से। और दोस्तों ये मैंने आपको दिखा दी थी कि आपकी परसेंटेज कैलकुलेटर जो ऐप है वो वर्क कर रही है अच्छे से। आप चाहे यहाँ पे कितनी वैल्यूज डाल दे, जैसे 20, जैसे 2000 का 20% कैलकुलेट 400 रुपये होता है, आपको भी पता ही है। तो दोस्तों ये सिंपल मैथ था जिससे हमने कोडिंग की थी और यहाँ पे ये कोड लिखा था, फ्लोट यूज़ किया था क्योंकि हमें ये डेसिमल में भी वैल्यूज़ चाहिए थी, इसलिए हमने फ्लोट यूज़ किया। तो दोस्तों हम इसे अब बंद कर देते हैं। और दोस्तों मैं एक चीज़ और दिखा दूँ आपको कि आपका ये जो परसेंटेज कैलकुलेटर है इसका जो लोगो है वो आपको ये एंड्रॉयड का दिख रहा है। आप इसे भी चेंज कर सकते हो, मैं आपको बता देता हूँ आपको कैसे चेंज करना है। अपने ऐप का आइकन कैसे चेंज करोगे, तो उसके लिए दोस्तों हमें सबसे पहले यहाँ पे मेन पेज फाइल है, जो एंड्रॉयड की मेन पेज फाइल है, उसे ओपन कर लेते हैं हम। यहाँ पे एंड्रॉयड आइकन लेफ्ट इक्वल टू मिप मैप आईसी लॉन्चर, और यहाँ पे आपको आइकन शो हो रहा है, ये आइकन आप, तो हम इसे तो अभी बंद कर देते हैं। इसकी जगह हमें अपना आइकन डालना है। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे RES में आप
आपको जाना होगा इस पे, राइट क्लिक और न्यू, यहाँ पे इमेज इफेक्ट, इस पे क्लिक करना होगा और यहाँ पे आप इसे क्लिप आर्ट देना चाहते हो क्लिप आर्ट दे सकते हो, टेक्स्ट अगर देना चाहते हो तो टेक्स्ट डाल सकते हो, लेकिन अभी हमें इमेज डालनी है, हम इसे इमेज डाल देते हैं। और यहाँ पे जहाँ पे भी आपकी इमेज होगी आप उसे वहाँ से पिक कर सकते हो, जैसे मेरी ये में है, इसमें मेरी फाइल ये रही, तो मैं इसे ओके कर देता हूँ। ये मेरे चैनल का ही लोगो है, तो अभी मेरे पास फिलहाल यही अवेलेबल था तो मैंने यही लगा दिया। उसके बाद नेक्स्ट कर देते हैं, उसके बाद फिनिश। इतना करने के बाद दोस्तों आप इसे फिर सिंक्रोनाइज करना है, हमें यहाँ से इसे सिंक्रोनाइज कर देना है, इसे हम क्लिक कर देते हैं और यहाँ पे ये डिटेक्ट परफॉर्मिंग फुल बिल्ड एंड इंस्टॉल। उसके बाद अभी ये चेक करेगा हमें क्या क्या चेंज किया है, तो उसके हिसाब से फिर हमें ये रन करने में हेल्प करेगा। थोड़ा टाइम लगा रहा है। अब ये परफॉर्मिंग फुल बिल्ड एंड इंस्टॉल, अब सारी प्रोसेस कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं इसे रन कर देता हूँ वापिस। अब वापिस से ग्रेडल बिल्ड रनिंग लिखा रहा है, ये भी थोड़ी प्रोसेसिंग होगी दोस्तों। जब ये प्रोसेसिंग कंप्लीट हो जाएगी तो आप देखेंगे कि आपकी जो ऐप है उसका आइकन चेंज हो जाएगा। और अब ये इंस्टॉल एपीके, और ये लॉन्च एक्टिविटी। तो दोस्तों यहाँ पे सारी प्रोसेस खत्म हो चुकी है और ये रन हो चुकी है हमारे फ़ोन में। मैं आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों मैं आपको अब दिखा देता हूँ कि हमने जो आइकन चेंज किया था अपने ऐप्स का वो हो गया है। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे पहले ऐसा लोगो आ रहा था, आइकन आ रहा था मीन्स, और अब यहाँ पे जो हमने अपने लैपटॉप से चेंज किया है वो आने लग गया। और मैं दिखा देता हूँ ये ऐप अभी भी वर्किंग कर रही है अच्छे से। इसे हम ओपन कर लेते हैं और यहाँ पे सपोज 30%, 1000 का 30% कैलकुलेट करते हैं तो 300। तो दोस्तों ये ऐप अच्छे से वर्क कर रही है। और 45 हम पॉइंट में भी करके देख लेते हैं। तो अभी देखिए दोस्तों ये ऐप अच्छे से काम कर रही है और ये एक परसेंटेज कैलकुलेटर बन गया है। तो दोस्तों इसमें मैंने आपको दिखा दिया कि हमने इसका लोगो चेंज कर दिया है। तो दोस्तों आप इसी तरीके से अपनी किसी भी ऐप का जो आप डेवलप करोगे उसका लोगो चेंज कर सकते हो। आपको दिखा दिया अपने फ़ोन में कि हमारी जो एप्लीकेशन है उसका लोगो चेंज हो चुका है। और इसमें मैंने आपको बताया कि आप अपनी एक एंड्रॉयड ऐप कैसे डेवलप कर सकते हो। दोस्तों इन्हीं कोड्स को यूज़ करके, जैसे आप अपने जावा में कोड्स को यूज़ करके अलग अलग फॉर्म्स बनाते थे, वैसे ही इसमें भी आप यूज़ कर सकते हो इन सब चीज़ों को। और यहाँ पे ये प्रॉपर्टीज़ होती है, आप जो चाहे प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हो, अपनी ऐप को और एट्रैक्टिव बना सकते हो और कोई भी ऐप डिज़ाइन कर सकते हो दोस्तों आप। तो दोस्तों ये मेरी वीडियो थी जिसमें मैंने आपको बताया कि आप अपनी एक एंड्रॉयड एप्लीकेशन है किस तरीके से डेवलप कर सकते हो बिल्कुल आसानी से, कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लगता और आप अपने फ़ोन में भी रन कर सकते हो और देख सकते हो इसे। तो थैंक यू दोस्तों मेरी ये वीडियो देखने के लिए। तो दोस्तों हम इसे मिनिमाइज कर सकते हैं। दोस्तों ये मेरा चैनल है और आप इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि जो मेरी नई वीडियो है वो मैं आपको देता रहूं और आप उसे देख के कुछ नया सीखते रहें। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अगर पसंद आई तो आप इसे लाइक और शेयर कीजिए, ताकि और दूसरे भी अपनी ऐप बनाना सीख जाएं। और मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि आपको इसे एंड्रॉयड पे कैसे पब्लिश करना पड़ता है। दोस्तों उसके लिए आपको एक अकाउंट बनाना पड़ेगा और उस पर $25 स्पेंड करने पड़ेंगे, क्योंकि गूगल आपको एक एग्रीमेंट देगा जिससे आप अपनी ऐप्स को प्ले स्टोर पर पब्लिश कर सकते हो। लेकिन अभी फ़िलहाल मेरे पास $25 नहीं है, तो मैंने वो एग्रीमेंट नहीं ले रखा गूगल से। जब हो जाएंगे तो मैं भी ले लूँगा और मैं भी अपनी ऐप पब्लिश करने लग जाऊँगा। तो दोस्तों थैंक यू अगेन मेरी वीडियो देखने के लिए, और इसे लाइक शेयर और कमेंट कीजिए अगर आपको कोई मेरे से सवाल है या अगर आप कोई
वीडियो अच्छी लगी उसके बारे में कमेंट कीजिए, या अगर आपको कुछ और नई वीडियोस चाहिए उनके बारे में कमेंट कीजिए। और मेरी ये बहुत और भी वीडियोस है, आप इन्हें देखिए, आपके अगर काम आ जाए तो। थैंक यू दोस्तों, बाय, टेक केयर।